खबर भिवाड़ी से। भिवाड़ी के सेक्टर 5 में आगामी 2 और 3 जनवरी को हाउसिंग ग्रुप के 14 फ्लैटों की हो रही नीलामी को रुकवाने के लिए करीबन 2 दर्जन से ज्यादा पार्षदों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर गुंजन सोनी को नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता पर निजी स्वार्थ के लिए सरकारी संपत्ति को सस्ते दामों पर नीलाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ई ऑक्शन में नियमों की उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। और क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आज जो हमने एडीएम साहब को और यहाँ नगर परिषद में ज्ञापन दिया है, वो मेन जो अधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्ण नगर परिषद की संपत्ति को चुपचाप बेचा जा रहा है, उसके अगेंस्ट दिया है। जहाँ तक कि कानून के अनुसार नगर परिषद में कोई भी संपत्ति का अधिकार बोर्ड के पास होता है, उसका बेचने का अधिकार भी बोर्ड के पास होता है। उसको नज़रअंदाज करते हुए उसके विपरीत अधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्ण नगर परिषद की संपत्ति को बेचा जा रहा है। दूसरा, हमारे जो सभापति हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कठपुतली बनाकर उनसे साइन लेकर पता नहीं जिस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ये हाय हाय पैसे की पुकार कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021-22 की, तो लगभग मैं जो देख रहा था इसमें नगर परिषद में 45 करोड़ की बिलिंग हुई है। अगर हमारे पास बजट नहीं था तो वो 45 करोड़ कहाँ गए, कहाँ? हम कई बार हिसाब लेना चाहते हैं किस निविदा के अगेंस्ट आपने बिल की, तो ये अपना उसको छुपा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी, अगर हमारे पास बजट की कमी है तो ये 10-10 करोड़ के टेंडर कैसे लगाए जा रहे हैं। इनकी एक लिमिटेशन है 50 लाख तक जो सभापति की और 2 लाख तक आयुक्त की। ये अधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्ण बड़ी बड़ी निविदाएं आमंत्रित की जा रही है, बिना बोर्ड की अनुमति के, अनुमोदन के उनको लगाया जा रहा है। टोटल पैसा यहाँ भ्रष्टाचार में चल रहा है। अभी आप ऑटो टिप्पर आपके सामने खड़े हुए हैं, 10 करोड़ 75 लाख रुपए का काम है। हमारी नगर परिषद के ऑलरेडी 27 ऑटो टिप्पर है, जो मात्र 2.5 लाख रुपए में काम हो सकता है उसको ये 10-10 करोड़ में कर रहे हैं। आपके सामने एक गन मशीन खड़ी हुई है, ये 17 लाख रुपए की जो बताई जा रही है, जो मैंने ई निविदा में इनकी देखी है, मात्र 5 लाख रुपए की होगी। टोटल भ्रष्टाचार। अगर ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, अगर आप चुंगी हेड को देखें तो उसमें पर मंथ जो पैसे स्टेट सरकार के द्वारा वो आ रहे हैं। अगर ये कहते हैं फिर भी हमारे पास बजट नहीं है, अधिकारी नहीं है, ये झूठा रोना, सिर्फ षड्यंत्र रच के यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, हमारे यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का सभापति है, कांग्रेस का एमएलए, ये आए दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि हम बजट इतना ला रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं, तो फिर वो बजट कहाँ जा रहा है? उनका जवाब देना चाहिए सभापति को, और इनको आयुक्त को आके पूरा हिसाब देना चाहिए। बोर्ड की मीटिंग रखनी चाहिए पूरे 3 साल में। आम बजट की जो बजट की मीटिंग होती है उसके अलावा एक आम बैठक नहीं की। क्यों? क्योंकि ये चोर है, कमिश्नर चोर है, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्ण पार्षदों की जो इनकी जो पावर है उनको दरकिनार किया हुआ है, पार्षदों को बिल्कुल अलग किया हुआ है। ये बिल्कुल नहीं सहेगा। सारे पार्षद, सभी पार्टियों को सब एकजुट हो चुके हैं। 40 पार्षदों ने समर्थन कर दिया है, कुछ पार्षद बाहर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जल्दी बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, कमिश्नर साहब के निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे, और जो भी होगा, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, वहाँ भी जाएंगे। थैंक यू बात करने की सोच। पहले इनको एज पर नियम चलना चाहिए था, एक बोर्ड मीटिंग बुलानी चाहिए। बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पास करो, आप बताओ क्या कारण है आपको जमीन बेचने का, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर ये कहते हैं बजट है, तो बजट की घोषणाएं तो बहुत हो रही है, बजट तो बहुत है, बड़े बड़े टेंडर लग रहे हैं, तो बजट तो आ ही रहा है। और फिर भी उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है या बोर्ड को लगता है कि नहीं हमारे को करना चाहिए, तो सारे पार्षद मिलकर अगर उस प्रस्ताव को पास करते हैं तो ठीक है, और एक रेट तय हो जाए कि भाई इस रेट से हम उस टेंडर को खोलेंगे या इस रेट से हम उसकी स्टार्ट करेंगे, बिड स्टार्ट करेंगे। उस हिसाब से प्रस्ताव पास करने के बाद आप कोई भी काम करो तो वो जायज़ है। हम इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी है या कांग्रेस है या जो भी है, जो चीज़ गलत है उसको सही तरीके से आप प्रोसेस फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर काम होते हैं, ज़मीनें भी बिकेगी, आपको जब पैसे भी ज़रूरत होगी, आपको बजट की भी ज़रूरत होगी, आपको काम की भी ज़रूरत होगी। काम तो पूरे भिवाड़ी में अभी दिख ही रहा है क्या काम हो रहा है। मैंने ज़मीनें रिको अलग कर रही है, बीडा अलग कर रही है, तो मेरे हिसाब से नगर परिषद क्या कर रही है वो तो नगर परिषद ही बताएगी। दूसरी बात है पैसे की जो बात है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम ज़मीनें बेचे। आज उप जिला बनने की बात चल रही है कि जिला बनने वाला, अभी बीच में तो अफवाह फैल गई थी जिला बन गया जी। आज नहीं तो कल चलो जिला बनेगा, जिला बनेगा तो संशोधनों की कमी रहेगी, ज़मीनों की कमी रहेगी। आज हम ढूंढते फिर रहे हैं, आज कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हुई है कि मिनी हॉस्पिटल बन गया जी, ट्रॉमा सेंटर हो गया, लेकिन ज़मीनें नहीं हो रही। आज जाके ज़मीनें कहीं ढूंढ ढांड के ज़मीनें अलॉट हो रही है, जो 2 साल 2.5 साल पहले घोषणा होने के बाद आज 2 साल लगे हमारे को ज़मीन खोजने में। तो आज हमारे पास ज़मीन है, उन ज़मीनों को अगर हम भिवाड़ी के उपयोग में लगाएं
तो मेरे हिसाब से बेटर होगा, ना कि इस पैसे से हम अपने आप बजट को कंप्लीट करें। बजट तो सरकार अपनी है, बजट वहाँ से खूब मिल रहा है, एमएलए साहब खूब जोर लगा रहे हैं, बजट खूब आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर दिक्कत है तो बोर्ड में दिखाया जाए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा कि भाई हमने बात कर ली बजट नहीं है, आप बोर्ड को दिखाइए बजट नहीं है, बोर्ड समझेगा, ठीक है। फिर आपको ज़मीन बेचनी है, ज़मीन बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट थिंग्स शुड बी डन इन ऑल प्रॉपर प्रोसेस। कभी भी आप बिना प्रोसेस से जाएंगे, आप हमारी बात, मैं भी पार्षद हूँ, ये 40 पार्षद यहाँ खड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कहने का मतलब है वी आर रबर स्टैम्प, हमें तो जहाँ यूज़ करना वहाँ यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से, संविधान तरीके से आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम सारे होते हैं। अब भ्रष्टाचार और ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अपने चेकिंग का है, इन्वेस्टिगेशन का है, तो वो करने वाले करते हैं, अपने आप ही आ जाएगा, जो है नहीं है। थैंक यू बात करेंगे। हम ये बताना चाहेंगे, जो हमने जो अभी एडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें जो हमारी मुख्य और जो मूल मांग है, क्योंकि समस्याएं तो बहुत है नगर परिषद में, लेकिन जो मुख्य और जो मूल मांग है वो है जो नगर परिषद ये आनन फानन में जो ये ई ऑक्शन प्लॉटों का कर रही है, इसका हमारे सभी साथी पार्षद है, इसमें हम कोई राजनीति या कोई इस तरह का कोई पक्ष विपक्ष या बीजेपी कांग्रेस का इसमें कोई हम खेल नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने के मुद्दे बहुत अलग है और बहुत लंबा समय है। लेकिन ये भिवाड़ी के हितों की लड़ाई है, ये भिवाड़ी के विकास की लड़ाई है, क्योंकि भिवाड़ी अब बहुत ही जल्द जिला बनने वाला है या जिला बन सकता है। और पहले ही हमारे पास भिवाड़ी नगर परिषद के पास यहाँ वैसे ही हमारे पास ज़मीनों का अभाव है। हम देखते हैं कि किसी कॉलेज खोलने की बात होती है, कोई ट्रॉमा सेंटर की बात होती है, या कोई अपन कोई मिनी हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी या कोई बारात घर, तो हमारे पास ज़मीनों का बड़ा अभाव रहता है। और उस का इन्होंने इतनी जल्दी आनन फानन में डिसीजन लिया, कमिश्नर साहब को क्या जल्दी थी या कोई ऊपर से दबाव था, क्या दबाव था, बोल रहे हैं जी बजट नहीं है, बजट नहीं है। हम इसमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है मजबूरी में कि जब सरकार अगर पक्ष की ना हो, जब बोर्ड अपना यहाँ इनका पक्ष का है, सरकार है, मुख्यमंत्री साहब बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो बजट जा कहाँ रहा है? इतना बजट एमएलए साहब भी बोल रहे हैं बजट खूब है, तो बजट लगना चाहिए। हम ज़्यादा इसमें राजनीतिकरण नहीं करेंगे। हम तो एक इतनी बात कहना चाहेंगे कि हमारी नगर परिषद की जितनी भी ज़मीन जो बची हुई है, जो बीडा ने हमें सौंपी है, वो हमारे भिवाड़ी वासियों के काम आए, वो हमारे भिवाड़ी के आम जनता के लिए काम आए। इस तरह उसको नीलाम करके और उस पैसे को यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट हम लोग नहीं चढ़ने देंगे। और अगर आपने ये निर्णय लिया भी है, तो कम से कम आप हमारे सम्मानित पार्षद हैं, चाहे वो किसी भी दल के पार्षद हैं, वो यहाँ पर चुन के जनता ने भेजे हुए हैं, आप उनको रबड़ स्टाम्प क्यों समझ रहे हैं? कम आप यहाँ पता करोगे तो किसी भी पार्षद के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि भाई हम इस तरह से इस ज़मीन का ई ऑक्शन कर रहे हैं। कम से कम एक साधारण सभा बोर्ड की बुला सकते हैं, उस बोर्ड की बैठक में आप उनको बता सकते हैं कि भाई हम ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर सम्मानित बोर्ड इसको पास करता है तो देखा जाएगा। और आप इस तरह से चोरी करके और इस तरह से आप कर रहे हो, तो फिर बोर्ड बनाने का क्या मतलब है? भाई शहर की सरकार यहाँ पर नगर परिषद भिवाड़ी है और शहर की सरकार इसको हम कह सकते हैं, तो शहर की सरकार में पार्षद एक अपना अहम रोल अदा करता है, और आप उस रोल को यहाँ जीरो कर रहे हो, तो फिर पार्षद का और नगर परिषद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो आपको क्या लगता काम आपके सामने है, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 40 से ज़्यादा पार्षदों का ये समर्थन पत्र जो हमने ज्ञापन दिया है, उसमें सभी के साइन हैं। तो उसके अंदर हमने पर्सनली भी, कुछ लोग बाहर गए हुए थे, कुछ लोग अपने निजी कारणों से बाहर थे। अगर हम मान कर चले तो लगभग 95% पार्षद, दो चारों की मैं नहीं कह सकता, जिनके कोई स्पेशल कुछ इस तरह का कोई दबाव हो सकता है तो अलग बात है, वो एक अपनी मन की अंतरात्मा की आवाज़ से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ई ऑक्शन हो रहा है बहुत गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें ज़्यादा राजनीति नहीं करते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी पार्षद यहाँ अपनी इच्छा से मौजूद हुए हैं कि इस मुद्दे पर हम सभी एक मत हैं, इस भिवाड़ी के विकास के मुद्दे पर हम एक मत है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर निर्दलीय पार्षद भी है, यहाँ पर कांग्रेस के पार्षद भी है, यहाँ पर भाजपा के पार्षद भी है, यहाँ पर बसपा के पार्षद भी हैं। तो इस मुद्दे पर हम सभी एक मत है। और रही बात काम की और विकास की, तो वो हमसे ज़्यादा, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर हुए मैं उस मुद्दे से अलग हट के बात कर, अगर आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ। रही बात काम की और विकास की, तो आप भिवाड़ी की सड़कों पर खुद निकल के देख सकते हो कि पूरी भिवाड़ी चारों तरफ से खुदी हुई पड़ी है। एक तरफ का रोड बनता नहीं है, दूसरे तरफ का टूटना शुरू हो जाता है। कोई आपस में, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे रिको हो, चाहे वो बीडा हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे बिजली विद्युत विभाग हो, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। एक लाइन बिछाता है, एक दूसरी बोलता है जी हम सिविर की लाइन डाल रहे हैं, दूसरा बोलता है जी हम पानी की लाइन डाल रहे हैं। एक रोड टूटता नहीं है, दूसरा बनता नहीं, दूसरा टूटना शुरू हो जाता है। आप जाके देखिए पूरे भिवाड़ी इलाके में क्या हाल हुआ पड़ा है।
तो विकास की जहाँ बात कर रहे हो, जहाँ सफाई की आप बात कर रहे हो, ऑटो टिपर्स आपके सामने खड़े हुए हैं। अभी यहाँ सम्मानित सभी पार्षद हैं, वो हर दल से यहाँ पार्षद मौजूद है। वो उनके यहाँ ऑटो टिपर कितना रेगुलर जा रहे हैं, कितना वहाँ पे कचरा संग्रहण कर रहे हैं। अगर ये ऑटो टिपर कचरा उठा रहे हैं तो ये सड़कों पे कचरा किस लिए पड़ा हुआ है? आप जहाँ आपका खुद का ऑफिस है वहाँ देखिए। अभी जो आपने ज्ञापन सौंपा है